इस मंदिर में रहता था एक साधु जिसे लोग पवित्र और तपस्वी मानते थे। बाहर से देखने में वह शांत और भक्ति में लीन लगता था, लेकिन उसके मन में गंदगी भरी थी। जब भी कोई युवती मंदिर में पूजा करने आती, साधु की आंखें उस पर टिक जाती। वह गंदी नजरों से उन्हें घूरता और मन में गलत गलत विचार लाता। कितनी जवानी भरी है ये, वह सोचता। अगर ये मेरी कुटिया में आ जाए तो मैं इसकी सारी आग बुझा दूं। एक सुबह गांव की सबसे खूबसूरत और जवान लड़की शकुंतला मंदिर में पूजा करने आई। शकुंतला की उम्र करीब 22 साल थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और उसका शरीर इतना आकर्षक कि सूरज की किरणें भी उसकी त्वचा पर ठहर सी जाती थीं। उसने लाल साड़ी पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी और हाथों में फूलों की माला लिए वह मंदिर के गर्भगृह में चली गई। साधु की नजर उस पर पड़ी और उसकी जवानी देखकर उसके मन में वासना की आग भड़क उठी। वह सोचने लगा, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है, इसे मैं अपने जाल में जरूर फंसाऊंगा। शकुंतला ने पूजा की, माला चढ़ाई और दीप जलाया। उसकी हर हरकत साधु को और बेकरार कर रही थी। पूजा खत्म करके जब वह बाहर निकली तो साधु ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। बेटी, वह बोला, पूजा करने से क्या मिलता है? ये सब व्यर्थ है। मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हारी जवानी के सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम्हारी ये आग जो तुम्हें सता रही है, मैं उसे शांत कर दूंगा। शकुंतला ने पहले तो झिझक महसूस की। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन साधु की बातों में कुछ ऐसा था कि वह रुक गई। शकुंतला भी अकेली थी और उसके मन में भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसकी जवानी की प्यास बुझा सके। उसने हल्के से सिर हिलाया और अगले दिन कुटिया आने का वादा कर लिया। कुटिया में भड़की आग अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैलीं, शकुंतला साधु की कुटिया की ओर चल पड़ी। कुटिया जंगल के किनारे थी जहां सन्नाटा पसरा रहता था। उसने फिर से लाल साड़ी पहनी थी जो उसके शरीर की हर वक्र को उभार रही थी। साधु ने उसे देखते ही दरवाजा खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। आओ मेरी प्रिय, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। कुटिया में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जहां से हल्की धूप आ रही थी। साधु ने शकुंतला को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों की सांसें तेज हो गईं। साधु ने शकुंतला के होंठों पर अपने होंठ रखे और एक लंबा चुंबन लिया। शकुंतला ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने भी साधु को कसकर पकड़ लिया। साधु जी, वह फुसफुसाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहली बार जी रही हूं। साधु ने उसकी साड़ी की पिन निकाली और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा। शकुंतला की नंगी त्वचा चमक रही थी जैसे चांदनी रात में कोई झील। साधु की वासना अब चरम पर थी। तुम्हारी ये जवानी अब मेरी है, वह बोला। मैं इसे हर तरह से संतुष्ट करूंगा। शकुंतला भी कम नहीं थी। उसने साधु के वस्त्र उतार दिए और उनके शरीर को छूने लगी। दोनों एक दूसरे में खो गए। साधु ने शकुंतला को जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर लिटाया और उनके हाथ शकुंतला के हर हिस्से पर घूमने लगे। कुटिया में शकुंतला की आहें गूंज रही थीं। वे घंटों तक एक दूसरे के साथ रहे और साधु ने शकुंतला को ऐसे सुख दिए जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शकुंतला के मन में एक बेचैनी उठने लगी। वह सोचने लगी कि साधु की वासना कभी खत्म नहीं होगी। जब वे थक कर लेटे, शकुंतला ने पूछा, साधु जी, क्या यह सही है? गांव वाले क्या कहेंगे? साधु ने हंसकर जवाब दिया, चिंता मत करो, यह हमारा राज्य रहेगा। कल फिर आना, मैं तुम्हें और सुख दूंगा। शकुंतला घर लौटी, लेकिन उसका मन अब साधु की यादों में खो गया। रात भर वह सो नहीं पाई। सोचती रही कि क्या वह फिर से कुटिया जाएगी। वासना का अंत और सजा अगले दिन शकुंतला फिर कुटिया पहुंची। इस बार साधु और ज्यादा उतावला था। उसने दरवाजा बंद किया और शकुंतला को दीवार से सटा लिया। उसकी आंखों में एक जंगलीपन था, जैसे वह अब सिर्फ अपनी वासना का गुलाम था। साधु ने शकुंतला के शरीर पर हर तरह से हमला किया और शकुंतला ने भी पूरा साथ दिया। दोनों पसीने से तर हो गए और कुटिया में सिर्फ उनकी सांसों और आहों की आवाजें गूंज रही थीं। शकुंतला सोच रही थी, ये आदमी मेरी हर प्यास बुझा रहा है, लेकिन क्या यह प्यार है या सिर्फ वासना? जब दोनों थक कर लेटे थे, साधु ने कहा, शकुंतला, तुम अब मेरी हो। रोज आना, मैं तुम्हें और सुख दूंगा।
लेकिन शकुंतला के मन में अब संदेह जाग रहा था। साधु जी, वह बोली, आप तो साधु हैं, ये सब पाप नहीं है। साधु गुस्से में बोला, पाप क्या होता है, सुख ही सब कुछ है। तभी बाहर से किसी की आवाज आई,